स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में ताइवान, चाइना और अमेरिका के बीच शुरू हुआ टसल ट्रायंगल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। चाइना की लाख धमकियों के बावजूद अमेरिकन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 अगस्त की रात ताइवान पहुंच गई। चाइना से लगातार मिल रहे थ्रेट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि नैन्सी पेलोसी अपने एशिया दौरे पर ताइवान नहीं जाएंगी। नैन्सी के ताइवान आने को लेकर चाइना ने मिलिट्री एक्शन करने तक की धमकी दे दी थी। चाइना का कहना था कि बिना उन्हें बताए नैन्सी पेलोसी का यूं ताइवान आना चाइना की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पेलोसी की यात्रा को ताइवान अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चाइना की तमाम दलीलों को दरकिनार कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में इंडो पैसिफिक रीजन में शुरू हुए इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे देश भारत का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना लगभग तय है। भारत और चाइना के बीच एशियन सुपर पावर बनने की रेस, क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट और वीक डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को देखते हुए इस बात का अंदेशा लगाना मुश्किल नहीं है कि शायद हमें कभी भी सिनो इंडिया वॉर 2.0 देखने को मिल सकता है। फिर सवाल यह है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच युद्ध शुरू हुआ तो क्या इंडियन टाइगर चाइनीज ड्रैगन का सामना करने को तैयार है? अगर जंग के हालात पैदा हुए तो क्या हिंदुस्तान चाइना के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा? दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो डिस्कशन हाल ही में हुए इन सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर केंद्रित है, जहां हम देखेंगे कि अगर आने वाले दिनों में चाइना की ओर से इंडिया के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया जाता है तो क्या इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट की एक पावरफुल कंट्री माने जाने वाले चाइना का सामना करने को तैयार है। इस वीडियो के जरिए हम इंडिया और चाइना के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर और एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन और GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल बिना किसी देरी के अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। इंडो चाइना वॉर तो आपको याद ही होगा। इस युद्ध में इंडियन फोर्सेस ने अपने साहस और बल का बेमिसाल उदाहरण पेश किया था, लेकिन फिर भी युद्ध में देश को अनेक फ्रंट्स पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद देश के बहुत से पॉलिटिशियंस और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने युद्ध में इंडिया द्वारा फेस्ड लॉसेस का कारण देश के कमजोर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड एंड इररिलेवेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स और सरकार के लो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जैसे पैरामीटर्स को माना। चाइना के मुकाबले कमजोर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी ने हर कदम पर इंडिया को चाइना से पीछे कर दिया था। इसी के चलते इस युद्ध के बाद बॉर्डर एरियाज में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस और उसे प्रॉपर डेवलप करने की जरूरत पहली बार सरकार द्वारा महसूस की गई। आगे चलकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से लेकर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तक देश की हर सरकार ने देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं कि आज के वक्त 1962 में हुए उस इंडो चाइना वॉर के 60 सालों बाद इंडिया और चाइना अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, PSIR एंड ज्योग्राफी के भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिन्हें आप 12,499 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 22 अगस्त मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स, बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के मॉडर्न वॉरफेयर टाइम्स में देश का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जंग में हार जीत का फैसला कर सकता है। आज सिर्फ बॉर्डर रीजन में स्टैब्लिश रेल एंड रोड कनेक्टिविटी जैसे बेसिक एलिमेंट्स भी आपको आपके दुश्मन से आगे रखने के लिए काफी हैं। आप किस रफ्तार से अपनी आर्म्ड फोर्सेस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन मोबिलाइज कर सकते हैं, या फिर कहें क्या इन फोर्सेस को रिमोट लोकेशंस तक मूव कराने के लिए आपके पास फास्ट स्पीड हाईवे या रेलवे लिंकेजेस मौजूद हैं या फिर नहीं। अरुणाचल प्रदेश या कश्मीर की किसी डिफिकल्ट टेरेन वाली बॉर्डर पोस्ट पर एडिशनल रीइंफोर्समेंट उतारने के लिए आपने हेलीपैड्स बना रखे हैं या फिर नहीं।
बॉर्डर आउटपोस्ट को एक क्लोज डिफेंस सर्किट की तरह बिल्ड करने के लिए क्या आपके टनल्स या ब्रिज बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं या फिर नहीं। दोस्तों, आज बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पीड ऑफ मोबिलिटी जंग का एक अहम पहलू बन गया है। युद्ध में जरूरत पड़ने पर एक जगह लड़ रही सेना की किसी एक टुकड़ी को एम्यूनिशन या फूड सप्लाई करने की स्पीड जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय कर सकती है। अगर हम बॉर्डर एरियाज के नियर बाय मौजूद करंट रोड्स और रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ पैरामीटर्स पर चाइना हमसे ज्यादा तेज और डेवलप नजर आता है। पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे चाइना ने इंडिया से लगने वाले अपने बॉर्डर एरियाज में रोड्स एंड रेलवेज लाइन को हाईली अपग्रेड किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले कुछ सालों में चाइना ने इंडियन बॉर्डर्स के इन एंड अराउंड 3000 किलोमीटर से भी लंबे रोड नेटवर्क को डेवलप किया है। आज चाइना के पास किसी भी वक्त अपनी फोर्सेस को बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय करने के लिए प्रॉपर हाई स्पीड हाईवे और रोड कॉरिडोर्स मौजूद हैं। चाइना का दावा है कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ 2 घंटों में उनकी फौजें इंडिया से लगने वाले किसी भी बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय की जा सकती हैं। इन एरियाज में मेगा हाईवेज बनाने के साथ साथ चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास के बॉर्डर वाले इलाकों में स्मॉल विलेजेस को भी डेवलप करने का काम शुरू किया है, जिससे वॉर टाइम्स में इन विलेजेस को मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही उन्होंने इन विलेजेस को आने वाले समय में रोड्स के जरिए हाईवे से कनेक्ट करने का भी प्लान बनाया है, ताकि इन विलेजेस की ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को इन्हांस किया जा सके। साल 2017 में डोकलाम रीजन में चाइना द्वारा डेवलप किए जा रहे रोड नेटवर्क की वजह से ही दोनों देश आमने सामने आ गए थे। सिमिलरली जून 2022 में दोनों देशों के बीच माहौल और गर्म हो गया जब चाइना ने डिस्प्यूटेड अक्साई चिन रीजन में G695 हाईवे का काम शुरू किया। उसके बाद बॉर्डर एरियाज में चाइना की ओर से लगातार किए जा रहे रोड डेवलपमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर रीजन में रोड कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने का फैसला लिया। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार के इस दिशा में उठाए गए कदमों की बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 44 ऐसे रोड्स को रिवाइव करने का फैसला किया जो चाइनीज बॉर्डर एरियाज में लाइफलाइन की तरह माने जाते हैं। ये सड़कें जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच से गुजरती हैं। इनमें से कुछ सड़कें चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के इलाकों से भी निकलेंगी। इसीलिए सरकार ने 21,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था। इसी दौरान 2017 में उमलिंगला पास के करीब बनी चिसुम डेमचोक रोड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने का गौरव भी हासिल हुआ है। रिसेंटली अप्रैल 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट द्वारा रखी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में सरकार ने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 20,767 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और चाइना के बॉर्डर एरियाज में 3,595 किलोमीटर रोड का डेवलपमेंट BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। इन 20,767 करोड़ रुपीस में से 15,000 करोड़ रुपीस चाइना के नियर बाय लगने वाली बॉर्डर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, जिसके जरिए इन एरियाज में 2088 किलोमीटर रोड्स को डेवलप किया जा सके। रिसेंटली LAC के करीब चाइनीज एक्टिविटीज को देखते हुए इंडिया ने दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का भी काम शुरू किया था, जिससे कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में किसी भी प्रकार की मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। इसके अलावा BRO दिसंबर 2022 तक चाइना बॉर्डर एरियाज में 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स को डेवलप करने वाले हैं, ताकि उन एरियाज में चाइना द्वारा किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अटैक को रिटेलिएट किया जा सके। रोड्स की ही तरह पिछले कुछ डिकेड्स में चाइना ने अपने बॉर्डर एरियाज के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंटेंसली डेवलप किया है। खासकर चाइना के तिब्बत और यूनान प्रोविंस के इलाकों में इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिली है। साल 2018 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से लगे चाइनीज इलाकों में चाइना के 2 नए रेल लाइन प्रोजेक्ट्स ने भारतीय सरकार के कान खड़े कर दिए। एक लहासा से लेकर निंगची के बीच 435 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और 825 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो होटोन से लेकर रोजियांग के बीच बनाई जा रही है। इन रेल लाइंस का इस्तेमाल बॉर्डर एरियाज में लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट के लिए किया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर आर्म्ड फोर्सेस, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और एम्यूनिशंस बॉर्डर तक तेजी के साथ पहुंचाए जा सकें। बॉर्डर के इतने करीब चाइना के इस तरह के प्रोजेक्ट्स देश की सिक्योरिटी के लिए बड़े खतरे की तरह हैं। सिमिलरली चाइना ने 2020 में तिब्बत और सिचुआन प्रोविंस के बीच एक और रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को शुरू किया,
कंप्लीट होने पर इस रेलवे लाइन के जरिए चाइनीज फोर्सेस को बॉर्डर्स तक भेजने का वक्त सिर्फ कुछ घंटों में तय किया जा सकेगा। दोस्तों, चाइना द्वारा इंटेंसिव लेवल पर बिल्ड किए जा रहे इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का फैसला लिया है। साल 2018 में सरकार ने इंडिया चाइना बॉर्डर रीजन में 4 स्ट्रेटेजिक रेल लाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन प्रोजेक्ट्स में 378 किलोमीटर लंबी मिसामारी तेंगा तवांग लाइन, 498 किलोमीटर लंबी बिलासपुर मनाली ले लाइन, 227 किलोमीटर लंबी पासीघाट तेजू रुपई लाइन और 249 किलोमीटर लंबी नॉर्थ लखीमपुर बामे सिलापत्थर लाइन शामिल है। जब ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो चाइना की तरह इंडिया भी दुगनी रफ्तार से अपनी फोर्सेस को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे बॉर्डर एरियाज में मोबिलाइज कर पाएगा। सिमिलरली हमारी सरकार ने 378 किलोमीटर लॉन्ग भालुकपोंग तेंगा तवांग रेल लाइन और 248 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ लखीमपुर बामे आलो सिलापत्थर रेल रूट्स जैसे बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स भी इन बॉर्डर एरियाज में शुरू किए हैं। रोड्स और रेलवे लाइंस की ही तरह टनल्स और ब्रिजेस का डेवलपमेंट भी हमारी सरकार के लिए एक मेजर फोकस का एरिया रहा है। दिसंबर 2021 में पब्लिश हुई एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट कुछ ईयर्स में बीआरओ ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज में 24 नए ब्रिजेस को डेवलप किया है। वैसे तो रोड्स, रेल लाइन, टनल्स और ब्रिज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन एरियाज में डेवलप करना बेहद आवश्यक था, लेकिन इन एरियाज की डिफिकल्ट टोपोग्राफी को देखते हुए प्रॉपर एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन चाइना के खिलाफ जंग में हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बात को देखते हुए हमारी सरकार ने इन एरियाज में हेलीपैड्स, एयरपोर्ट्स और लैंडिंग स्ट्रिप्स के कंस्ट्रक्शन को बूस्ट किया है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग चाइना के नियर बाई बॉर्डर एरियाज में इंडिया ने 31 नए हवाई क्षेत्रों का निर्माण किया है। इन एरियाज को इस तरह डेवलप किया गया है कि जरूरत पड़ने पर यहाँ फाइटर जेट्स, कैरियर्स और चॉपर्स को लैंड करवाया जा सके। साथ ही सरकार ने इन एरियाज में 15 नए हवाई अड्डे और 27 छोटी हवाई पट्टियों का निर्माण भी पूरा किया है। दोस्तों, रोड्स, हाईवेज, टनल्स और ब्रिजेस डेवलप करने के अलावा पिछले कुछ सालों में चाइना ने इंडियन बॉर्डर एरियाज के अराउंड अपने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेटर बनाया है। इसके लिए चाइना ने इन एरियाज में 5G नेटवर्क के टावर्स भी स्टैब्लिश किए हैं ताकि जंग के दौरान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्विकली किया जा सके। चाइना के इन इमेंस एक्शंस को देखते हुए हमारी सरकार भी इस विषय में बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रही है। बॉर्डर एरियाज में चाइना के 5G प्लान को देखते हुए जुलाई 2022 में इंडिया ने भी 18,000 फीट से ऊपर के LAC बॉर्डर एरियाज में 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट का 2023 तक कंप्लीट होने की संभावना है। इसके लिए सरकार रिलायंस, अडानी, भारती एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपने साथ जोड़ रही है जो इस काम को वक्त से पहले पूरा कर सके। जल्द ही रिलायंस लद्दाख रीजन में चाइना इंडिया बॉर्डर रीजन में मौजूद पैंगोंग लेक के स्पांगमक विलेज में अपना पहला 4G टावर लगाने वाला है। दोस्तों, बॉर्डर एरियाज में रोड्स, हाईवेज, रेलवे लाइंस, टनल्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के अलावा आज हमारी सरकार सागरमाला और भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट के जरिए देश की लैंड बॉर्डर और कोस्ट लाइन दोनों को एक क्लोज सर्किट के रूप में डेवलप कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर कहीं भी और कभी भी किसी भी जरूरत के सामान को पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आज भले ही क्रिटिक्स द्वारा हमारे देश को कुछ पैरामीटर्स पर चाइना के बराबर दिखाया नहीं जा रहा हो, लेकिन हमारी सरकार और हमारी एजेंसियां निरंतर देश के डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आज हमारी सरकार डिफेंस सेक्टर में FDI नॉर्म्स को लिबरल बनाने से लेकर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को फंड करने और बाहर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी एक्वायर करने का काम कर रही है ताकि अगर आने वाले समय में अगर चाइना की बंदूकों ने अपना मुंह खोला तो इंडिया उसका जवाब डट कर दे सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब दो एक जैसी तीव्रता वाले बल आपस में टकराते हैं तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। अगर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़की ये अमेरिका चाइना वॉर की चिंगारी को वक्त रहते डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू नहीं शांत किया गया तो इंडो पैसिफिक रीजन में लगने वाली आग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकती है। और अगर युद्ध के बादल हिंदुस्तान के आसमान में गरजे तो हमारी फौज, हमारी सरकार, हमारे देश के नागरिक और सबसे बड़ी बात देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके लिए तैयार होने की जरूरत है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। इस पूरे टॉपिक को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, critically examine the statement. The ongoing American-China conflict can open the doorway for Sino-India War 2.0. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।